नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित स्वामी राम सुखदास जी की गीता दर्पण है। पुस्तक का कोड 8 है 08। पुस्तक में कुल 384 पृष्ठ हैं और मेरे पास जो पुस्तक की प्रति है उसका मूल्य 100 रुपये है। स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक है, मूल्य 100 रुपये। इस पुस्तक के बारे में आपने अगर पिछला साधक संजीवनी का वीडियो देखा होगा तो उसके प्राकथन में स्वामी राम सुखदास जी ने इस पुस्तक की चर्चा की है। उसी के संदर्भ में आज हम इस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम संस्करण का नम्र निवेदन और चतुर्थ संस्करण का नम्र निवेदन प्रकाशक द्वारा दिया गया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत वाङ्मय में प्रमुख स्थान है। यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने विषाद युक्त अर्जुन को तत्वात्मक उपदेश दिया है, जिसके भाव परम गहन है। उनका पार अभी तक ना कोई पा सका है और ना पा सकता है। उसी गीता तत्व सागर में डुबकी लगाकर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अनेक तत्व रत्नों को खोज निकाला है, जिन्हें विविध प्रकाशनों के रूप में जनता को वितरित कर दिया। उनसे भावुक जनता लाभ उठा रही है। उन्हीं रत्नों में से एक यह अमूल्य रत्न गीता दर्पण भी है। यह यथा नाम तथा गुण, इस उक्ति के अनुसार सचमुच गीता तत्व को प्रत्यक्ष देखने के लिए दर्पण सदृश ही है। इसके प्रारंभ में गीता के 18वें अध्यायों का तत्वों पर प्रश्नोत्तर रूप में प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात प्रधान विषयों का लेख रूप में विस्तार पूर्वक समाधान किया गया। गीता के शब्दों को समझने के लिए व्याकरण और छंद संबंधी गूढ़ विवेचन किया गया है। गीता के श्लोकों को परिमाण में विषय में विस्तृत एवं प्रामाणिक समाधान प्रस्तुत किया गया। पाठकों की सुविधा के निमित्त पाठ विधियां दर्शाई गई है और अंत में प्रमुख शब्दों के विभिन्नार्थ पर पृथक पृथक विचार प्रकट किया गया है। इन सब कारणों से इस ग्रंथ रत्न की उपादेयता विशेष बढ़ गई है। वर्तमान समय में साधकों का सही मार्गदर्शन करने के लिए तत्वात्मक ग्रंथों का अभाव सा है, अतः उसके इस अंश की पूर्ति के लिए यह गीता दर्पण सक्षम है। इसलिए साधकों से विनम्र अनुरोध है कि वे ग्रंथ रत्न का सावधानतया अध्ययन करें, गंभीरतापूर्वक मनन करें और इससे विशेष लाभ उठाएं। चतुर्थ संस्करण का नम्र निवेदन। यह गीता दर्पण का चतुर्थ संस्करण है। इस संस्करण में परम श्रद्धेय स्वामी जी ने आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करके ग्रंथ की उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। पूर्व संस्करणों में ग्रंथ के आरंभ में गीता श्लोक संगति नाम से जो विषय प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण गीता दिया गया था, वह गीता माधुर्य नाम से अलग प्रकाशित किया जा चुका है। चैनल पर गीता माधुर्य पुस्तक का भी वीडियो उपलब्ध है, अवश्य देखें। अतः इस संस्करण में उसे नहीं दिया गया है। इसके सिवाय इस संस्करण में 20 नए लेख सम्मिलित किए गए हैं और ज्ञातव्य विषय देकर कई लेखों का विस्तार किया गया है। उत्तरार्ध में व्याकरण संबंधी बातें विस्तार से दी गई हैं, जो व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है पाठकगण इस अमूल्य ग्रंथ रत्न से अधिकाधिक लाभ उठाएंगे। प्रकाशक। गीता श्लोक संगति नाम से जो विषय प्रश्नोत्तर शैली में जो संपूर्ण गीता थी, वो पहले गीता दर्पण का ही हिस्सा थी। अब उसको अलग करके गीता माधुर्य नाम से अलग प्रकाशित किया जाता है। और गीता माधुर्य जो है उस पुस्तक पर भी हमने पहले ही वीडियो बनाया था, वह आप चैनल पे देख सकते हैं। ये स्वामी राम सुखदास जी द्वारा प्राकथन है। भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता के भाव बहुत ही गंभीर और अनायास कल्याण करने वाले हैं। उनका मनन करने से साधक के हृदय में नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। समुद्र में मिलने वाले रत्नों का तो अंत आ सकता है, पर गीता में मिलने वाले मनोमुग्धकारी भाव रूपी रत्नों का कभी अंत नहीं आता। गीता के भावों को भलीभांति समझने से गीता के वक्ता भगवान का, श्रोता अर्जुन का, गीता का और अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध हो जाता है। बोध होने पर मनुष्य कृत्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। उसका मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाता है। जैसे भक्त जिस भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी भाव से उसका भजन करते हैं। ऐसे ही मनुष्य जिस मान्यता को लेकर गीता को देखता है, और गीता भी उसको उसी मान्यता के अनुसार उसको दिखने लग जाती है। जैसे मनुष्य दर्पण के सामने जैसा मुख बनाकर जाता है, उसको वैसा ही मुख दर्पण में दिखने लग जाता है। ऐसे ही भगवान की वाणी गीता इतनी विलक्षण है कि इसके सामने मनुष्य जैसा सिद्धांत बनाकर जाता है, उसको वैसा ही सिद्धांत गीता में दिखने लग जाता है।
इस प्रकार गीता रूप दर्पण में कर्म योगियों को कर्मशास्त्र, ज्ञान योगियों को ज्ञान शास्त्र और भक्ति योगियों को भक्ति शास्त्र दिखता है। सभी साधकों को गीता में अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार अपने कल्याण का साधन मिल जाता है। परंतु जो अपने मत, सिद्धांत आदि का कोई आग्रह न रखकर तटस्थ होकर गीता के भावों को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह गीता दर्पण नाम का ग्रंथ परम उपयोगी है। इस गीता दर्पण में गीता के भाव, सिद्धांत प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं, जिनके अनुसार चलने से सभी साधक बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं। गीता को पढ़ने पढ़ाने से जो बातें लक्ष्य में नहीं आती, स्पष्ट समझ में नहीं आती, उन्हीं बातों को यदि विशेष रूप से बताया जाए तो वे सुगमतापूर्वक स्पष्ट समझ में आ जाती है। जैसे आम के पेड़ में जड़ से लेकर टहनी, पत्ते और फूलों तक वही रस व्याप्त रहता है जो रस आम के फल में रहता है, परंतु उनसे उस रस की वैसी अनुभूति नहीं होती जैसी अनुभूति आम के फल से होती है। इसी प्रकार गीता के श्लोकों, चरणों, पदों आदि में परिपूर्ण भावों का वैसा बोध नहीं होता जैसा बोध गीता की बातों को विशेष रूप से बताने पर होता है। गीता की बातों को विशेष रूप से बताने के लिए ही इस गीता दर्पण ग्रंथ की रचना हुई है। जैसे भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है, ऐसे ही उनकी वाणी गीता भी प्राणी मात्र के सुहृद है। गीता सर्वतोभद्र है। जैसे भगवान नाम को किसी भी रीति से लिया जाए वह कल्याण ही करता है, ऐसे ही गीता का मनन विचार धर्म की दृष्टि से, वर्ण आश्रम दृष्टि से, सृष्टि रचना दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, सिद्ध पुरुषों की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से आदि किसी भी दृष्टि से किया जाए वह कल्याण ही करता है। इसलिए इस गीता दर्पण में गीता को कई दृष्टियों से देखा गया है और उस पर विचार भी किया गया है। इस गीता दर्पण के माध्यम से गीता का अध्ययन करने पर साधक को गीता का मनन करने की, उसको समझने की एक नई दिशा मिलेगी, नई विधियाँ मिलेंगी, जिससे साधक स्वयं भी गीता पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकेगा और नए नए विलक्षण भाव प्राप्त कर सकेगा। उन भावों से उसकी गीता वक्ता भगवान के प्रति एक विशेष श्रद्धा जागृत होगी और छोटे से ग्रंथ में भगवान ने कितने विलक्षण भाव भर दिए हैं। ऐसा श्रद्धा भाव जागृत होने पर गीता उच्चारण करने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। इस गीता दर्पण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में गीता संबंधी लेख दिए गए हैं जिनमें विभिन्न दृष्टियों से गीता पर गहरा विचार किया गया है, और उत्तरार्ध में मस्तिष्क प्रधान साधकों के लिए गीता संबंधी विशेष जानकारी बातें दी गई हैं। परिशिष्ट में एक शब्दकोश दिया गया है जिसमें एक ऐसे शब्दों को लिया गया है जो गीता में पूर्वापर प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में आए हैं। आशा है गीता का अभ्यास करने वाले विचारशील जिज्ञासुजन इस कोश से लाभ उठाएंगे। गीता दर्पण में जो लेख आए उन्हें प्रायः भगवद गीता का ही विवेचन हुआ है, पर कहीं कहीं ज्ञातव्य रूप से दूसरी उपयोगी बातें भी दी गई हैं। संपूर्ण गीता की विस्तृत हिंदी व्याख्या साधक संजीवनी नाम से प्रकाशित की गई है। किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसे गीता दर्पण में हुआ है वैसे साधक संजीवनी में नहीं हुआ, और किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसा साधक संजीवनी में हुआ है वैसा गीता दर्पण में नहीं हुआ। गीता के जिज्ञासुओं को इन दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। विनीत, स्वामी रामसुखदास। तो आशा करता हूँ आपको गीता दर्पण पुस्तक के बारे में स्वामी रामसुखदास जी का प्राकथन पढ़ के आइडिया लग ही गया होगा। यह पुस्तक की विषय सूची है जैसा प्राकथन में लिखा है। 2 भाग हैं इसमें, पूर्वार्ध और यहाँ से उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। तो अगर अध्याय कहें तो 98 अध्याय जो हैं वो पूर्वार्ध में है, फिर 99 से लेकर 108 तक उत्तरार्ध में है। कुल 108 अध्याय हैं और उसके बाद से परिशिष्ट है। और अधिकतर अध्यायों में गीता के ही संबंध में चर्चा की गई है, श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में। कहीं कहीं कुछ जो है वो अन्य जानकारी भी दी गई है। जैसे गीता में ज्योतिष वाला जो खंड है उसमें थोड़ा बहुत ज्योतिष संबंधी जानकारी दे दी गई है। फिर जहाँ पे श्लोकों की चर्चा आती है जहाँ पे भगवान ने कहा है कि जो जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं वो प्रेतों की पूजा करते हैं, तो वहाँ पे फिर कुछ भूत प्रेत संबंधित जानकारी दे दी गई है। अन्यथा संपूर्ण पुस्तक जो है गीता और गीता के श्लोकों पे ही चर्चा है। कुछ मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य, गीता संबंधी प्रश्नोत्तर, गीता में ईश्वरवाद, गीता में श्री कृष्ण की भगवत्ता, गीता में अवतारवाद, गीता में मूर्ति पूजा, गीता में भगवान नाम, गीता में फल सहित विविध उपासनाओं का वर्णन, गीता में आहारी का वर्णन, भगवान की उदारता, भगवान की न्यायकारिता और दयालुता, भगवान का विविध रूपों में प्रकट होना, गीता में धर्म, गीता में सनातन धर्म, गीता में ज्योतिष, गीता और गुरुतत्व, गीता और वेद, गीता में जाति का वर्णन, गीता में 4 आश्रम, गीता में सैनिकों के लिए शिक्षा, गीता में भगवान की शक्तियाँ, गीता में विभूति वर्णन, विश्व रूप दर्शन, सृष्टि रचना, जीव की गतियाँ, मनुष्यों की श्रेणियाँ, श्रद्धा, देवताओं की उपासना, प्राणी मात्र के प्रति हित का भाव, एक निश्चय की महिमा, द्विविध सत्ता का वर्णन, द्विविधा इच्छा, त्रिविध चक्षु, त्रिविध रतियाँ। इसी प्रकार से पूर्वार्ध में और फिर उत्तरार्ध में मुख्यतः जो है वह व्याकरण संबंधित जानकारी दी गई है। उत्तरार्ध में जैसे देखें, गीता में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की अलिंगता, फिर अनुबद्ध चातुष्टय, गीता में षडलिंग, काव्यगत विशेषताएं, कि किस प्रकार की काव्य रूपी विशेषताएं हैं गीता में अलंकार,
अभिधा आदि शक्तियों का वर्णन संबंधी व्याकरण की कुछ बातें, यह इसमें सबसे बड़ा खंड है। गीता में छंद, आर्षप्रयोग, परिमाण और पूर्ण शरणागति। यहाँ से पूर्वार्ध प्रारंभ हो रहा है। एक यहाँ ब्लैक एंड वाइट चित्र है, यहाँ गणेश जी हैं, गीता दर्पण एक वंदना दी गई है यहाँ पर। ये पहला अध्याय है जिसमें प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य जो है बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छे से दिया गया है। पहला अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक गीता के इसमें दिया गया है। फिर गीता संबंधी प्रश्नोत्तर है, प्रश्न और के रूप में विभिन्न शंकाएं जो किसी भी पाठक को हो सकती हैं और उसका उत्तर उस तरह से दिया गया है। सचित्र पुस्तक है, यहाँ पे कुछ कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस है। योगक्षेम महन, नटवर, मधुसूदन सरस्वती को परम तत्व के दर्शन, नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, भक्ति देवी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। कुछ अध्याय मैं आपको बता दूं जो प्रमुख है इसमें। अब जैसे यह अध्याय है गीता का योग। हाँ, पुस्तक में का जो लेआउट है, हर अध्याय नए पृष्ठ से नहीं प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि यहाँ एक कांत हो रहा है, दूसरा उसी पृष्ठ से प्रारंभ हो जा रहा है। ऊपर एक श्लोक दिया गया है, यह श्लोक गीता का नहीं है, यह श्लोक स्वामी रामसुख दास जी द्वारा बनाया गया है और यह श्लोक इस जो अध्याय है उससे संबंधित है यह श्लोक। तो उसके बाद हिंदी में व्याख्या है, कहीं कहीं संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता से ही कुछ कोट लिए गए हैं, तो कॉलम वाइज पढ़ना है। प्रिंट और की क्वालिटी, पृष्ठ की क्वालिटी बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ़ है, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे के कुछ अध्यायों में अगर मिल सका तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, शायद वो पढ़ते पढ़ते मुझे ही भ्रम हो गया था कि कहीं कहीं मुझे ये दोनों कॉलम के बीच की स्पेसिंग थोड़ी कम लग रही थी और मैं 2-4 बार ऐसा हुआ कि लगातार ऐसा सीधा पढ़ जा रहा था। हालांकि वो मेरी अब खुद की, हो सकता है पढ़ते पढ़ते अधिक समय हो गया हो तो इसलिए ऐसा लग रहा हो। अब ये एक अध्याय है गीता का योग। इसमें तीनों योग जो हैं गीता में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, कहाँ क्या उनके बारे में गीता में लिखा हुआ है। उसी प्रकार गीता योग के सब अधिकारी, गीता में तीनों योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की समानता, उसके बारे में जानकारी दी गई है इन अध्यायों में। गीता में तीनों योगों की महत्ता, तीनों योग किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे ज्ञान योग, फिर ये भक्ति योग के ऊपर है। किन किन श्लोकों में, किन किन अध्यायों में इन योगों के बारे में चर्चा आई है और क्या कहा है भगवान ने। गीता में योग और भोग, बंध और मोक्ष का रूप। अब गीता में यज्ञ शब्द की व्यापकता, गीता में कहाँ कहाँ यज्ञ शब्द आया है और किस अर्थ में आया है। निष्काम भाव से किए शास्त्र विहित सभी शुभ कर्मों का नाम यज्ञ है और उसके बाद विस्तार से उस पर चर्चा की है स्वामी जी ने। गीता में सत, चित्त और आनंद। सत शब्द सत्ता का वाचक है, चित्त शब्द ज्ञान का वाचक और आनंद शब्द सर्वोपरि सुख का वाचक है। और उसके बाद अलग अलग सत्य, चित्त और आनंद। सुख भी 2 प्रकार का होता है, परमार्थिक और लौकिक। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, करण निरपेक्ष और करण सापेक्ष। सत्ता 2 प्रकार की होती है, स्वतः सिद्ध अविकारी सत्ता और उत्पन्न होने वाली विकारी सत्ता। इस प्रकार से फिर गीता में आगे की चर्चा की गई है। गीता में अष्टांग योग का वर्णन। अब इसमें पतंजलि योग दर्शन से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनके यहाँ बताया गया है। यम क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आसन स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। ये जो परिभाषाएं ली गई हैं यह महर्षि पतंजलि के योग दर्शन से ली गई हैं और फिर गीता में किन संदर्भ में ये आ रहे हैं और कहाँ कहाँ इनको लिया गया है। गीता में द्विविधा भक्ति, नवधा भक्ति, साधन भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जो नवधा भक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं। यह श्रीमद् भागवत से लिया गया है और फिर वह गीता में किस प्रकार से आए हैं। इस प्रकार से विभिन्न अध्यायों में गीता को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। गीता में साधकों की 2 दृष्टि, एक भक्ति दृष्टि और एक ज्ञान दृष्टि, फिर उस संदर्भ में इसमें यहाँ पे चर्चा है इस अध्याय में। गीता में भगवान की वर्णन शैली, यहाँ से अन्वय व्यतिरेक वाक्यों का तात्पर्य। यहाँ विभिन्न जो वाक्य गीता में आए हैं, जो श्लोक है उनका जो
आप तात्पर्य समझें। जिन बातों के काम में लाने से कार्य सिद्ध होता है वो बातें अन्वय कहलाती हैं, और जिन बातों को काम में ना लाने से कार्य सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत बाधा लगती है, वह बातें व्यतिरेक कहलाती हैं। ऐसी अन्वय और व्यतिरेक की बातों से विषय स्पष्ट हो जाता है। अतः गीता में विषय को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अनेक अन्वय और व्यतिरेक वाक्य कहे हैं, और उसके बाद किस किस तरह के अन्वय व्यतिरेक वाक्य कहे हैं और उसका क्या तात्पर्य है, उसकी चर्चा यहाँ पे पॉइंट वाइज दी गई है। फिर परस्पर विरोधी पदों का तात्पर्य गीता में फिर वह दिया गया है कि कहाँ कहाँ ऐसे वाक्य हैं जो परस्पर विरोधी लगते हैं, तो किस संदर्भ में भगवान वहाँ पे क्या कहा है। कभी किसी चीज़ के बारे में पहले चर्चा की है, फिर दूसरी के बारे में उसके बाद, लेकिन दूसरे स्थान पे जो बाद वाली चीज़ थी वो पहले आई है, जो पहले वाली चीज़ बाद में आई है। गीता में आए समान चरणों का तात्पर्य, अगर बिल्कुल गहराई से आप गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, गीता ग्रंथ को समझना चाहते हैं, उसमें एक एक जो बातें हैं और जो उसके अंदर का जो निचोड़ है उसको समझना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। गीता में समानार्थक पदों का तात्पर्य, एक जैसे दिखने वाले। फिर यहाँ पूर्वार्ध के अंतिम अध्याय में आ जाता है गीता में गीता पाठ की विधियाँ। यहाँ गीता का पाठ किस प्रकार से किया जाए, कौन सा मंत्र पढ़ा जाए। यहाँ करण न्यास और हृदयादि न्यास के बारे में भी दिया जाए। ये न्यास विधि है, यहाँ पर गीता के संदर्भ में दिया गया है। ऐसे कर्मकांड की पुस्तकों में न्यास करने की विधि दी गई है। अभी हमने संस्कार प्रकाश पुस्तक पर चर्चा की थी। आगे चल के हम अन्य भी कर्मकांड की पुस्तकों की चर्चा करेंगे जिसमें कि हम न्यास विधि भी दी रहती है कि किस प्रकार से न्यास किया जाता है। तो न्यास दो होता है, करण न्यास, एक हृदय आदि न्यास। इन दोनों की विधि गीता के संदर्भ में यहाँ दी गई है। किस प्रकार से गीता का पाठ करना है, किस किस तरह से गीता के पाठ करने के 3 प्रकार है, सृष्टि कर्म, संहार कर्म और स्थिति कर्म। तो सृष्टि कर्म क्या होता है, संहार कर्म क्या होता है, स्थिति कर्म क्या होता है। संस्कृत भाषा के शुद्ध उच्चारण करने की विधि यहाँ दी गई है। यहाँ लिखित में दिया गया है कि किस प्रकार से उच्चारण करना है, कहाँ किस तरह के अक्षर आते हैं, लघु और गुरु का ध्यान देना है, और सही उच्चारण की विधि दी गई है। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भगवद गीता का एक संस्करण आता है जो कि मुख्यतः पाठकों को गीता का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पाठ करने में सहायता करने के लिए ही उसका उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य वही है। तो उस पुस्तक पे, उस संस्करण पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिर गीता के कुछ श्लोकों का अगर अनुष्ठान करना चाहें तो किस प्रकार से अनुष्ठान करें। यहाँ से उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है एक ब्लैक एंड वाइट चित्र के साथ। गीता में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की अलिंगता। सामान्य दृष्टि से तो यही दिखता है कि ईश्वर और जीवात्मा पुरुष रूप से हैं तथा प्रकृति स्त्री रूप से है, परंतु वास्तव में ईश्वर का अंश जीवात्मा और ईश्वर की शक्ति प्रकृति, ये तीनों ही अलिंग हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों से रहित है। अतः इन तीनों का ना पुरुष रूप से कह सकते हैं, ना स्त्री रूप से कह सकते हैं, ना नपुंसक रूप से कह सकते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि ईश्वर के लिए जो जहाँ जहाँ शब्द आए हैं, जीवात्मा के लिए जहाँ जहाँ शब्द आए हैं, प्रकृति के लिए जहाँ जहाँ शब्द आए हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कहाँ कहाँ पुल्लिंग में आए हैं, कहाँ कहाँ स्त्रीलिंग में भी आए हैं और कहाँ कहाँ नपुंसक लिंग में भी आए हैं, तीनों के लिए। और उसी के आधार पर यह कहा गया है कि तीनों लिंगों से रहित है। गीता में अनुबंध चातुष्टय, प्रत्येक ग्रंथ में 4 बातें आती है। ग्रंथ का विषय, उसका प्रयोजन, उसका अधिकारी और प्रतिपादक का संबंध। इन चारों को अनुबंध चतुष्टय नाम से कहा जाता है। फिर वहाँ उसकी विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध की व्याख्या की गई है। गीता में षड्लिंग। तो इस प्रकार से काव्यगत विशेषताएं, काव्य के संदर्भ में गीता में क्या क्या चीज़ें आई हैं, अलंकार, व्याकरण संबंधी कुछ बातें, ये काफ़ी तकनीकी है। जो व्याकरण के स्टूडेंट हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, उनके लिए यह अधिक उपयोगी है। मुझ जैसे साधारण पाठक के लिए तो यह काफ़ी टेक्निकल हो जाता है। मुझे उतना व्याकरण, संस्कृत या व्याकरण का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो रेफ़र करने के लिए यह बहुत ही अच्छा अध्याय है। गीता के छंदों की जानकारी दी गई है। और हाँ, यहाँ अंत के एक अध्याय में गीता का परिमाण और पूर्ण शरणागति। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में ऋषिवर वैशंपायन जी ने गीता के परिमाण में कुल 745 श्लोक बताए थे।
अब यहाँ महाभारत में ऋषिवर वैशंपायन जी ने कहा था कि गीता में कुल 745 श्लोक हैं, परंतु आज जो भी श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न संस्करण विभिन्न प्रकाशकों से उपलब्ध हैं, उन सब में 7 ही श्लोक पाए जाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 600 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 57, संजय ने 67 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। नहीं, यह जो है ये 745 के हिसाब से है, लेकिन प्रचलित प्रति के अनुसार 18 अध्यायों के संपूर्ण श्लोक जोड़ने पर 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने, 84 श्लोक अर्जुन ने, 41 श्लोक संजय ने और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का है, जिनका कुल योग 700 होता है। तो फिर उसी के बारे में जानकारी दी है। यह भी बताया है कि कहीं पे 745 श्लोकों का एक बंगाली और कुछ गुजराती संस्करणों में है, लेकिन स्वामी रामसुखदास जी का यह मानना है, यहाँ शायद फुटनोट में है, कि वह शायद किसी वैष्णव गुरु ने अपने तरफ से 45 श्लोक जो है वो ऐड किए हैं। उन श्लोकों की रचना को देखकर उन्हें ऐसा लगता है। तो उसके बाद इन्होंने खुद से कि जो प्रचलित प्रतियां हैं उसी में किस प्रकार से श्लोकों की गणना की जाए, तो वह जो महाभारत में लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता में 745 श्लोक हैं, वह जुड़ के 745 हो जाता है। तो यह उसी की यहाँ बहुत ही विस्तार से उन्होंने विवेचना की हुई है, और यहाँ कुल जोड़ के किसके किसके धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और श्री भगवान के किन किन अध्याय में कितने कितने श्लोक आते हैं, और उनकी कुल संख्या जो है वो 745 हो जाती है। हाँ, जो मैं कह रहा था यहाँ पे फुटनोट में दिया हुआ है, गुजराती एवं बंगला भाषा में प्रकाशित ऐसी गीता भी हमारे देखने में आई है, जिसमें गीता के 745 श्लोक दिए गए हैं, परंतु उनमें प्रचलित पाठ से अधिक जो 45 श्लोक दिए गए हैं वे गीता के भाव एवं प्रवाह प्रसंग के अनुसार ठीक नहीं बैठते तथा उनकी रचना भी वैष्णव संप्रदाय के किसी व्यक्ति के द्वारा ही की गई प्रतीत होती है। अतः ऊपर से जोड़े गए वे 45 श्लोक हमें ठीक जचे नहीं। अब यहाँ पर आके उत्तरार्ध भी समाप्त हो जाता है। पृष्ठ संख्या 325 पर गीता के संक्षिप्त शुक्ति संग्रह फिर दिए गए हैं। तो शुक्ति संग्रह गीता श्रीमद् भगवद गीता से लेकर दिए गए हैं, और उसके बाद पृष्ठ संख्या 331 से अनेकार्थ शब्दकोश दिया गया है। जैसे एक शब्द है अक्षर, तो अब उसका किस किस अध्याय में अलग अलग अर्थों में आया है। अब अचल, जैसे अचल मीनिंग है या अचिंत मीनिंग है, अध्यात्म, तो किस किस शब्द से यह मीनिंग आ रही है। अब कोई इजी ऑब्वियस, हाँ, अब जैसे आत्मा शब्द लेते हैं, तो आत्मा शब्द के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा अलग अलग शब्द आया है, किस किस अध्याय में। अब देखिए इतना सारा शब्द आत्मा के लिए आया है। अब शरीर का वाचक, तो शरीर किन किन शब्दों से गीता में विभिन्न जगहों पे अलग अलग जगहों में। अब जैसे ईश्वर है, तो भगवान श्री कृष्ण का वाचक किस किस शब्दों से भगवान श्री कृष्ण को इंडिकेट किया गया है। सगुण निराकार अंतर्यामी परमात्मा का वाचक, ये 3 शब्द हैं, इन अध्यायों में आए हैं। जीवात्मा का वाचक, ये 2 शब्द हैं। इसी प्रकार से यह काफ़ी विस्तृत है, यह अनेकार्थ शब्दकोश। ये कुल 384 पृष्ठ तक यह अनेकार्थ शब्दकोश है, और यह संपूर्ण गीता दर्पण पुस्तक है। आशा करता हूँ वीडियो देख के आपको इस पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।